नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज की ये कक्षा है अव्यय या अविकारी शब्द। जी, अव्यय या अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इस बारे में मैं आपको आज इस कक्षा में विशेष रूप से सारा कुछ बताने जा रही हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आखिर तक बने रहिएगा। और ये बहुत बड़ा विषय है। अव्यय और अविकारी शब्द एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे एक कक्षा में समेट पाना मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 2 कक्षाओं में तो इसे पूरा खत्म कर ही दें। तो अव्यय पार्ट 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इस पैराग्राफ को देखिए। रीना जब मंदिर के सामने पहुंची तो वह उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। उसके मुंह से निकला, वाह, अति सुंदर। कल तक उसने इस मंदिर के बारे में सुना था और आज वह उसकी आंखों के आगे है। उसे 1 घंटा रुकना था, लेकिन मंदिर की भव्यता में खोकर घंटों बीत गए। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब आप देखिए, यहाँ जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हुए हैं ना शब्द, जैसे के सामने, ध्यान पूर्वक, वाह, कल और आज, के आगे, लेकिन, ये कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे मैंने कर रखा है अंडरलाइन। अब इन अंडरलाइन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आप दोनों लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों वचन यानी एक वचन और बहुवचन, और तीनों कालों यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य बनाकर देखिए। और आप ये पाएंगे कि इन सभी शब्दों के इस्तेमाल से आप ये जो वाक्य बना रहे हैं ना, वहाँ ये शब्द जो है इनके रूप में, इनकी वर्तनी में कोई भी अंतर परिवर्तन होता नहीं है। तो जी, यही जो शब्द है ना, जिनका लिंग वचन और काल के आधार पर वाक्य रचना में, वाक्यों में प्रयोग के दौरान किसी भी तरह का विकार इनमें नहीं आता, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यही शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द यानी अव्यय। ठीक है, अब देखिए कुछ उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट हो जाने वाला है। जैसे देखिए, धीरे धीरे जो है एक अव्यय है, अविकारी शब्द। देखते हैं जरा, ये धीरे धीरे का इस्तेमाल अगर हम इन तीनों आधारों पर अगर हम वाक्य में करते हैं तो क्या अंतर आता है ये धीरे धीरे शब्द में। देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब अगर लिंग के आधार पर ले लें कि बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। वचन और लिंग दोनों आधार पे हमने देख लिया है ना। अब अगर हम बोले कि राम धीरे धीरे साइकिल चलाता है, सीता धीरे धीरे सिलाई कर रही है, तो देख रहे हैं आप कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर ये धीरे धीरे शब्द हम कैसे भी प्रयोग करें तो उसका जो है स्वरूप बदलता नहीं है, कहीं भी वर्तनी में कोई अंतर आता नहीं है। बहुत सारे और भी उदाहरण है धीरे धीरे के, आइए देख लेते हैं ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, अब ये धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये गुजारिश है। ये देखिए वाक्य में धीरे धीरे आया है, नहीं बदला। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे चल चांद गगन में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे शब्द जो है वाक्य में प्रयोग के दौरान इसके वर्तनी में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द ही कहलाते हैं अव्यय। ऐसा ही और ऐसे ही कुछ और शब्दों को हम देख लेते हैं, जैसे कि के बाहर। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, अब अगर इसको के बाहर को और किसी वाक्य में परिवर्तित करके देखें तो भी इसके के बाहर जो शब्द है, इसके प्रयोग के दौरान, वाक्य में प्रयोग के दौरान इसका स्वरूप नहीं बदलेगा, इसकी वर्तनी नहीं बदलेगी, है ना। मंदिर के बाहर चप्पल उतारो, है ना। घर के बाहर मत जाओ, है ना। ट्रेन के बाहर हाथ मत निकालो। तो ये सारा जो है के बाहर वाक्य कोई भी हो, किसी भी काल का हो, है ना, हमको इसको प्रयोग करते समय इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि और
है ना। राम और श्याम खेल रहे हैं, श्याम होना चाहिए ये एक्चुअली, है ना। शाम तो संध्या होता है, नाम के लिए हम बोलेंगे श्याम। राम और श्याम खेल रहे हैं। अब ये और इसका इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के वाक्य हम बना लें, ये और नहीं बदलता, ठीक है। तो और भी अव्यय है। अरे चोट लग गई, अरे इतनी देर कर दी, अरे अब तक बैठे हुए हो। तो ये जो है, ये अरे शब्द जो है ये भी हर तरह से वाक्यों में प्रयोग के दौरान लिंग वचन और आधार काल के आधार पर जब इनका प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव होता नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं अविकारी जो शब्द हैं या अव्यय जो हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसे हम आइए देख लेते हैं। अविकारी शब्द को पहचानने में कोई संशय ना रहे, आइए इसलिए हम देख लेते हैं एक और उदाहरण। और मेरा यकीन है कि आपको इस उदाहरण के बाद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अविकारी शब्दों को पहचानते कैसे, अव्यय को पहचानते कैसे। देखिए हमने धीरे धीरे का उदाहरण अभी लिया था, अब हम एक बार उदाहरण ले लेते हैं जल्दी जल्दी शब्द का, और इसका प्रयोग हम लिंग वचन और काल के आधार पर देख लेते हैं कि इसका रूप परिवर्तन होता है क्या। तो आइए देखते हैं। पहला हमने लिया है संज्ञा, दूसरा है अव्यय और तीसरा है क्रिया का कॉलम, ठीक है। अब जैसे लड़का जल्दी जल्दी आया, ठीक है, ये लड़का एक वचन हो गया, लड़का एक वचन और पुल्लिंग, लड़की एक वचन और स्त्रीलिंग, और लड़के बहुवचन, ठीक है। तो दोनों वचन और दोनों लिंग का प्रयोग हम इस आधार पे समझेंगे। ये जल्दी जल्दी कॉमन है, ये रूप नहीं बदलता है। मैंने बताया था ना, अव्यय या अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन और क्रिया के आधार पर वाक्य में प्रयोग के दौरान उनकी संरचना में, उनकी वर्तनी में, उनके आकार प्रकार में, रूप में, लिखावट में कोई परिवर्तन होता नहीं है, विकार उसमें आता नहीं है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। और देखिए आया है, आया है, अगर आया, आई, आए, ये कॉमन है। अगर है बोलते हैं तो ये हो गया वर्तमान काल, था भूतकाल, आएगा भविष्य काल। तो लड़का जल्दी जल्दी आया है, आया था, आएगा। देख रहे हैं, लड़का जल्दी जल्दी आया है, आया था, आएगा। लड़की जल्दी जल्दी आई है, आई थी, आएगी। लड़के जल्दी जल्दी आए हैं, आए थे, आएंगे। तो आपने देखा ये सभी जो काल हैं, तीनों काल, ये वचन और लिंग, इसके आधार पर ये जल्दी जल्दी शब्द के किसी भी तरह की किसी भी संरचना में कोई फर्क आपको दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो बस यही तो है अविकारी शब्द या अव्यय। अब आपको यहाँ इतना सब समझने के बाद ये पता चल गया कि जिन शब्दों के रूप में, भाई रूप यानी यहाँ पे मतलब है लिखावट से, वर्तनी से, रूप में लिंग वचन काल के कारण किसी तरह का विकार यानी कि परिवर्तन नहीं होता है ना, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं। शब्द की बात हो गई, अविकारी शब्द। तो शब्द कितने तरह के होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तमाम जो विकारी शब्द की क्लास है जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है और क्रिया भी है, जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग पहुंच जाइएगा, देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण समझ में आ जाएगा। अब आगे की जो क्लास हम करने जाएंगे ना, अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं, उसे हम बहुत डिटेल में आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक आखिरी है विस्मयादि बोधक। तो ये अविकारी शब्द यानी कि अव्यय हैं, उनके प्रकार हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आगे की कक्षाओं में हम ये देखेंगे डिटेल में कि ये जो प्रकार अविकारी शब्दों के हैं वो क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से याद रखें। कुछ ट्रिक्स आपको शानदार मैं बताने वाली हूँ, तो अगली कक्षा में भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी मतलब की कक्षाएं आपको यूं ही मिलती रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।